क्यों है जी, कुछ कहना है आपको? पता नहीं मम्मी, मैनू कहना चाहता भी है नहीं। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ कहना है तो कह देना। पता है मम्मी, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे देखकर सुनकर तो मेरा दिमाग पे काम ही नहीं कर रहा। मैंने संजू से बात भी की है। ऐसा नहीं है कि वो नीति से प्यार नहीं करता, बल्कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उससे उतना ही प्यार करता है। कभी कभी रिश्तों में प्यार से ज्यादा आपसी समझदारी जरूरी होती है जी, और इस वक्त संजू और नितिन को इसकी सख्त जरूरत है। दोनों को एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करना होगा। सच कहूं जी, मैं नहीं कहती कि नितिन ने जो कुछ भी किया वो सही है, उसका तरीका बहुत गलत था, लेकिन एक पत्नी होने के नाते उसका ऐसे जलना, गुस्सा होना, वो तो अपनी जगह सही है ना जी। और यह भी सच है कि संजू ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है, और झूठ बोलना गलत है, और यह गलती हम सब ने की है जी। लेकिन उस झूठ बोलने के पीछे जो मकसद था वो तो गलत नहीं था। संजू और परी ने नीति से झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि नीति को कोई बड़ा सदमा ना पहुंचे, उसके दिमाग पर बुरा असर ना हो। वो तो गलत नहीं है। ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं मेरे सामने। नीति प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। देखो जैसे तुम सोच रही हो ना वैसे बिल्कुल भी मुझे नहीं कुछ नहीं सुनना है। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। संजू लीव माय हैंड, छोड़ो। नहीं नीति, संजू मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। क्यों, क्या हुआ? परी अभी इसी घर में है, जाओ ना उसके पास। मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या कहा तुमने? कभी सोचा नहीं था कि नीति मुझसे इस हद तक नाराज हो जाएगी। उसकी परेशानी, उसका दर्द समझ सकती हूँ मैं। अब आप ही कुछ कर सकते हो माता रानी। नीति बहुत बेचैन है, आप उसे प्लीज सुकून देना। आप अपना आशीर्वाद देना कि वो अपने राशि मेरा मतलब संजू के साथ खुश रहे। मैं जानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे उसी दिन यहाँ से चले जाना चाहिए था जिस दिन नीति इस घर में आई थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये दिन लिखा था। प्लीज माता रानी, अब आप ही कुछ कीजिए। इस घर की खुशियों को आप ही वापस लौटा सकते हो। जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, प्लीज उसे सही कर दीजिए। क्या कहा तुमने नीति? क्यों? सुना नहीं तुमने, या फिर एक बार और सुनने का मन कर रहा है? प्लीज। नहीं सुना तो फिर से बता देती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा कि परी अभी भी इसी घर में है, जाओ उसी के पास। किसी कोने में ना आंसू बहा रही होगी, तुम नहीं जाओगे तो उसके आंसू कौन पहुंचेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। यही चाहते थे ना तुम कि मैं जरा सा कुछ बोलूं नहीं, कि तुम चले जाओ परी के पास बहाने से। जाओ। बदल गई हो तुम नीति। तुम वो ही नहीं जिसे मैं जानता था। और तुम नहीं बदले। नहीं बदला हूं नीति। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूं। मुझसे प्यार करते थे? सच में? हाँ। तो फिर परी से शादी क्यों कर ली? वाह नीति, तुम्हें यह नजर आ रहा है कि मैंने परी से शादी कर ली, लेकिन तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि तुमसे शादी करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए मैंने कितने लोगों से लड़ाई की। तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था मैं। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा ना नीति, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। हर वो चीज जो जरूरी थी तुम्हारे लिए। यहां तक कि सबसे बड़ी गलती, परी से शादी करके उसे छोड़ दिया। और तुम्हें पता है उससे शादी क्यों की थी मैंने? ताकि मैं गांव से शहर में आ सकूं, क्योंकि तुम्हें शहर में जाना था। तुम्हारे बड़े सपने थे एयर होस्टेस बनना था, और तुम्हारे सपनों के साथ साथ मैं भी आ गया चंडीगढ़। और इत्तेफाक की बात देखो, हम मिले, प्यार हुआ और शादी हुई। शायद भगवान जी भी यही चाहते थे नीति। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था। मुझे बता देना चाहिए था कि मेरी शादी परी से हो चुकी है। बट आई स्वेयर नीति,
मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम मुझे कहीं छोड़ ना दो, तुम मेरे बारे में बुरा ना सोचने लगो, तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारा संजू धोखेबाज है। आई स्वेयर नीति, मैंने अगर किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो। मैंने सुना था कि प्यार को महसूस किया जाता है, बताया नहीं जाता। बट आज मुझे बताना पड़ रहा है नीति कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज संजू, ये सब बातें करके ना मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बातें मत करो कि मुझे सच में लगने लगे कि भाई सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं ही हूं जो गलत समझ रही हूं तुम्हें। अगर सच में मुझसे प्यार करते ना तो सबके सामने ऐसे चिल्लाते नहीं मेरे सामने। जब मैंने कहा कि तुम्हारा अफेयर परी के साथ चल रहा है, क्या झूठ कहा था मैंने? मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम पे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था नीति, बट तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए था कि मेरा परी के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं, यू नो व्हाट, तुम्हें अफेयर सुनकर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें गुस्सा तब आया जब मैंने परी का नाम लिया। घुमा फिरा के उसी बात पे आ गई नहीं थी। जब तुम्हें समझना नहीं है तो मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि मैं सो जाता हूँ। हाँ, यही ठीक है। नहीं, पहले एक काम करो, तुम अपनी परी के पास जाओ और उसे कहो कि तुम्हारे लिए, आई मीन अपने पति परमेश्वर के लिए कल करवा चौथ का व्रत रख ले, क्योंकि मैं ये व्रत नहीं रखने वाली अब। उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। बंदिश करके व्रत रखने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सब प्यार और ट्रस्ट की बात होती है, और हमारे बीच में जब ट्रस्ट है ही नहीं तो फिर कैसा व्रत? ऐसे क्या देख रही हो? करवा चौथ है, अरे बहुओं ने व्रत रखा है तो आशीर्वाद तो दूंगी ना सदा सुहागन रहने का। बोलो तो चली जाती हूँ। नहीं, बैठिए आप। प्रजाई थी, ये कर की बहुओं के लिए है और किसके लिए? बहुओं दो हैं, नीति और चंद्रिका। ये तीसरा किसके लिए? जरूर ये परी के लिए है ना प्रजाई जी? प्रजाई जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। कल के स्यापे के बाद बहुत मुश्किल से नीति इस कार में रुकी है। अगर ये सब देखेगी ना तो फिर से दिल दुखेगा उसका। क्यों? नीति को तो पता चल ही गया है ना कि परी भी संजू की पत्नी है, तो परी भी तो व्रत रखेगी ना संजू के वास्ते। क्यों रखेगी प्रजाई जी? करवा चौथ का व्रत पत्नी रखती है अपने पति के लिए, और अब संजू की पत्नी नीति है। तो भूल गई, परी भी संजू की पत्नी ही है। उन दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ है। परी का भी उतना ही हक है ये व्रत रखने का जितना नीति का है। एक बात बता देती हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। अगर परी ने व्रत रखा तो तुम लोगों को पता नहीं है नीति कितना दुखी हो जाएगी। अरे दिल टूट जाएगा उसका। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, पर जान देने गई थी वो छत पर। ये तो मैंने बचा लिया टाइम पर, नहीं तो अभी तक चली जाती थी ऊपर। अगर परी व्रत रखेगी तो वो तो यही समझेगी ना कि परी अभी भी उसको, संजू को अपना पति मान रही है और खुद को संजू की बीवी। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये व्रत नहीं रख रही। रखना भी नहीं चाहिए। मैं तो वही चेक करने के लिए आई थी कि तू कहीं रख तो नहीं रही है। प्रजाई जी, मैं नीति को बुला कर लाती हूँ, शायद सो रही है वो अभी तक। मैं उसको बुला के लाती हूँ। ठीक है, पर कुछ भी ऐसा मत करना कि उसे बुरा लगे या फिर से उसका दिल टूट जाए।
अरे वाह, क्या बात है, इतना कुछ खाने को। अरे भूख लगी, हमें भी कुछ दे दो। सब्र रखो, संजू और नीति आ जाए, सब मिलके खाएंगे। क्या हुआ, कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं, वो मैं नीति को लेने जा रही थी, उठ गई वो। कैसी है वो? ठीक है ना? तुम ठीक हो परी? आई नो, एक ही रात में कितना कुछ हो गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ सामने आ गया, बट एक चीज ना ही बदली है, ना कभी बदलेगी। क्या? मेरा और तुम्हारा रिश्ता। पता नहीं इस रिश्ते को क्या नाम दूं, बट ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पारी, बहुत ज्यादा। ये रिश्ता मेरे लिए भी बहुत खास है, पर इस पवित्र रिश्ते पर हर बार हजार कठिनाइयां और मुश्किलें आई हैं, पर ना जाने क्यों नियति मुझे तुमसे दूर क्यों नहीं जाने देती। तुम चाहे कितना भी दूर जाने की कोशिश क्यों ना कर लो परी, पर मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने हर कदम पे मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया है, और उसके बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिए। दर्द तुमने नहीं दिए, मेरे नसीब में थे। शायद मेरे नसीब में तुम्हारा साथ था ही नहीं, एक पति का प्यार और साथ था ही नहीं। नसीब मेरा फूटा था कि तुम्हारी जिंदगी के दर्द का कारण मैं बना, पर और नहीं। अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा परी। अब मैं तुम्हारी परेशानियां और नहीं बढ़ाऊंगी। तू ठीक है? बुखार चेक कर रही थी, उतर गया, अभी नहीं है। नीति, बाहर सब लोग आ गए हैं, ताईश ने सरगी तैयार की है। आज करवा चौथ है ना? मैंने कहा है ना, मुझसे बात मत कर।